तो जैसा कि मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में, मम्मी जा रही है एक छोटे से शॉर्ट वेकेशन के लिए, उसकी सी छोटी छोटी शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं। और अच्छा बारिश का मौसम है एंड अच्छे से ड्रिजलिंग हो रही है, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम। और इसी ठंडे ठंडे मौसम में मैं और मम्मी इंजॉय कर रहे हैं गरम गरम कॉर्न। जैन नहीं आए हैं हमारे साथ, जैन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने शॉपिंग की। हम लोग लुलु में गए और लुलु में घुसते ही वो क्रिसमस की जो वाइब आई, बहुत ही अच्छे डेकोर करके रखा हुआ था और अच्छी डेकोरेशन की, क्रिसमस डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। सो पूरा वो फील आ रहा था कि हाँ क्रिसमस आ रहा है, हाँ दिसंबर आ रहा है, हाँ ये साल ख़त्म होने वाला है। सो ऑल टुगेदर आई लव दिस पीरियड जहाँ पे क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, देयर इज़ सो मच हैपनिंग टाइम। एंड दुकानों में जाते ही आपको वो सारे डेकोर और वो सारी सेलिब्रेशन की पूरी वाइब्स बहुत सही तरीके से आती है। तो हम लोगों ने अपनी छोटी सी शॉपिंग की, जल्दी से घर पहुँचे और हम लोगों ने आज डिनर में ऑर्डर किया है KFC, जो हमने 2 घंटे वेट किया और फाइनली वेट करने के बाद मिला भी नहीं हमें बन। बट एनीवे डिनर ख़त्म किया, हमने इन्जॉय किया। उसके बाद थर्सडे ख़त्म हुआ और आया फ्राइडे। आज के दिन जा रही है मम्मी, फ्राइडे शाम को जा रही है, तो आज सुबह का जो भी दिन का जो भी लंच है वो पूरा मैं ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज का मेन्यू बड़ा ही सिंपल रखा है, पूरी भाजी। पूरी भाजी में मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि ताकि मम्मी भी थोड़ा लेके जा सके, क्योंकि शाम के वक्त तो डिनर नहीं हो पाएगा, तो मम्मी जस्ट ऑन द वे खा लेगी पूरी। तो पूरी के लिए सबसे फर्स्ट थिंग इस पूरी के लिए मैं अच्छा सा आटा गूँथ लूँ। तो उसमें मैंने थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा रवा, सॉल्ट डाल के अच्छे से गूँथ के रख दिया एंड एक ऑयल की कोटिंग के साथ उसको रेस्ट के लिए रख दिया। सो आलू की भाजी के लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल, जीरा, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली एंड करी लीव्स को अच्छे से डाल के सॉटे किया। सॉटे करने के बाद डाला है मैंने उसमें अनियंस। वो एक्चुअली घर पूरी भाजी के साथ मम्मी को जो जिस टाइप का जो आलू भाजी पसंद है उस तरीके का मुझे, और जिनको नहीं पसंद है, तो मम्मी के लिए एक्सक्लूसिवली ये वाली रेसिपी बना रही हूँ। साथ ही साथ हमको जो पसंद है एकदम रेड ग्रेवी वाली, वो मैं बना रही हूँ। तो दोनों एक ही टाइम पे बन रहा है। तो ये मम्मी का जो रेसिपी है, मम्मी का जो आलू भाजी है, उसके लिए मैंने प्याज व्याज रख के वो साइड में अच्छे से सॉटे हो रहा है। मीनवाइल मैं रेड मसाले वाली जो आलू की भाजी है वो बना रही हूँ। तो ऑयल में मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए, जीरा, थोड़ा सा हींग, और उसको अच्छे से सॉटे करके प्याज डाल दिया। प्याज अच्छे से थोड़ी देर सॉटे हो रहा है, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के जब तक वो सॉटे हो रहा है तब तक मैंने मसाला डाल दिया द अदर वन में, जिसमें मैंने थोड़ा गरम मसाला और हल्दी, बस ज़्यादा कोई मसाला नहीं, सिर्फ गरम मसाला और हल्दी है, उसमें कोरिएंडर पाउडर नहीं डलेगा। तो वो साइड बाय साइड वो हो रहा है। एंड यहाँ हमारे टमाटर कट रहे हैं हमारी ग्रेवी वाली आलू के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप है, सॉटे होने के बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक मैंने डाल दिया है, और दूसरे वाले में जब तक वो हो रहा है तब तक मैंने मैश्ड पोटैटोज़ डाल दिए। ये दोनों रेसिपीज़ में मैश्ड पोटैटोज़ ही डलेंगे, सो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया। बस वो मैश्ड पोटैटोज़ डाल के वो जब तक हो रहा है तब तक वो होने दो। मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया, और टमाटो जैसे ही होता है तो बाकी सारे मसाले डल जाएंगे इसमें, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और हल्दी थोड़ा सा, ये सारा मिक्स करके हम इसमें मैश पोटैटोज़ डाल देंगे। वो अच्छे से थोड़ी देर सॉटे होने के बाद इसमें हम डालेंगे हॉट वाटर, और ये इसी की तरह से जितनी आपको थिक ग्रेवी चाहिए वो डाल दीजिए। हाँ, मैं इसमें एक और चीज़ डाली है, वो है रेड चिली फ्लेक्स। आई रियली लाइक दैट चिली फ्लेक्स का जो एक फ्लेवर आता है। सो वो वाली मम्मी वाली तो सब्ज़ी बन गई, और ये भी ऑलमोस्ट मसाले पक रहे। उसके बाद इसमें मैंने मैश पोटैटोज़ डाल दिए। इज़ नॉट कम्प्लीटली मैश, थोड़ा सा मैश्ड है, थोड़े से पीसेस है। सो उसको मैंने सॉटे करके गर्म पानी डाल दिया, एंड ये इसे अब थोड़ी देर लो फ्लेम में कुक होना है। तो अगेन ये दूसरे वाले फ्लेम में जाएगा, छोटे वाले, एंड मैं पूरी की तैयारी करूँगी। पूरी वगैरह मैं एकदम डायरेक्ट काउंटर में ही बेल रही, तो अच्छे से उसको हम क्लीन करेंगे। वैसे क्लीन ही रहता है, बट बनाने से पहले थोड़ा अच्छे से क्लीन करेंगे। आटा ऑलमोस्ट इस पूरे टाइम पे अराउंड 20 मिनट तक तो अच्छे से रेस्ट हुआ है, अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। पूरी हमें अभी खाने के लिए, दिन को खाने के लिए हम थोड़ी बड़ी बड़ी पूरी बनाते हैं, और मम्मी के ट्रैवल के लिए हम छोटी छोटी पूरी, ईजी टू ट्रैवल, ईजी टू टेक।
सो बड़ी पूरियाँ हो गई, छोटी छोटी पूरियाँ बन रही है मम्मी के लिए। सारा सब्जी सब रेडी है एंड बारी है लंच की। जल्दी से हम लंच खाएंगे, पैक करेंगे। पैक हो चुका है, बस थोड़ा नाम वाम लिख के रेडी टू गो। ऐसे लेना, ठीक है। सो मम्मी का लगेज ऑल सेट है। 30 किलोज़ ही लेके जा सकती है, सो टोटल 30 किलोज़ एंड हैंड बैग 7 किलोज़ सब सेट करके रख दिया है। जेन भी रेडी, मैं भी रेडी, माँ भी रेडी एंड हम सब लोग रेडी टू गो। जाने से पहले एक क्लिक तो बनता ही है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ माई वीकेंड जहाँ मम्मी जा रही थी वेकेशन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। Hi guys, I hope you enjoyed the video, and it was a very small glimpse of my weekend mass travel. I didn't get much time to shoot much, but still how much ever I could, I did, and I hope you like the video. And if you like the video, please like, share, and if you have not yet subscribed, please do subscribe and support me. I really need that. And before I close, I want to share the word of God, and today's word of God is from Isaiah chapter 55 verse 11. It says, "So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please." God's word is very, very powerful, ever more powerful than ever we can think of. So it says in this word, it says that my word once spoken, it shall not go void. That means once you speak the word of God, it is so powerful that it will fulfill its purpose, what it is spoken for, right? For example, Psalms chapter 23 verse 1, it says, "Lord is my shepherd and I shall not want." That means we are declaring whenever we are facing financial lack or any kind of lack, we are just declaring that Lord is my shepherd and I shall not want, I shall not lack. And when you continuously declare that word is so powerful that it will fulfill its purpose. So you need to you just don't focus on your present situation, but declare what you want to see, not what you are seeing right now, but what you want to see. So use your strong weapon, that is your tongue, with the strongest weapon, that is the word of God, and declare over every difficult situation, declare over your circumstances, declare over your situations. And when you declare the word of God, choose for yourself which word you want to stand on for your difficult situation, and stand on that. Keep on declaring that word, and when you keep on declaring that word, you will see what you want to see, and you will receive what you want to receive. You will receive what you're believing on. That word will come forth in your life. That word will fulfill its purpose. So I really want to encourage you that we as believers, we as the followers of Christ, we are not the victims of circumstances. We are not the victims of difficult situation, but we are overcomers. We are overcomers. Again, I would say we are not the victims, but we are the overcomers in Christ. So this word is not for anyone who just speak it out like a parrot. No, this word has to be spoken in faith. So when you speak over your situation the word of God in faith, that faith is our hope, and that hope will never ever disappoint us. So don't sit and cry over your situation, but just you can beat your every situation through the word of God. So don't be sad, don't be overwhelmed, don't be discouraged, but be encouraged that you have this word, that you know Christ. If you know Christ, declare, and God will come forth. That blessing will come forth. So I hope you have been encouraged by this word. Don't just close with this. Go back,
read the word and be encouraged. Let that faith built in you to speak the word, to believe the word, and to stand on that word and to receive the blessing of that word, right? So God bless you all. God bless everything concerning you, and God bless and prosper you as your soul prospers, right? So bye bye. See you soon.